इस वक्त हिंदुस्तान के सबसे कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के एक शूटर की चर्चा बहुत जोरों शोरों से हो रही है और ये शूटर पिछले 3 से 4 दिनों से लगातार चर्चाओं में है। हम भी 3 से 4 दिनों से लगातार इस शूटर का वीडियो बना रहे हैं। सिद्धू मूसेवाला की हत्या में इसका नाम सामने आया था। न सिर्फ सिद्धू मूसेवाला की हत्या में इसका नाम सामने आया था, बल्कि आज के मौजूदा वक्त में इसे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का तीसरा पिलर कहा जा रहा है। पहला पिलर कहा जाता है गोल्डी बराड़ को, दूसरा पिलर कहा जाता है संपत नेहरा को और तीसरा पिलर इस कुख्यात गैंगस्टर को कहा जा रहा है। तो 3 दिनों से लगातार हम इसके बारे में वीडियो बना रहे हैं, इसके बारे में जानकारी साझा कर रहे हैं। वैसे तो आप इसका नाम जान ही गए होंगे। इसका नाम है लिपिन नेहरा, जो मौजूदा वक्त में विदेश में बैठा है। हरियाणा के गुरुग्राम में अभी 3 दिन पहले एक शराब की दुकान पर, जिसका नाम था डिस्कवरी वाइन शॉप, वहाँ पर फायरिंग की गई थी। वहाँ पर 2 लोग घायल हुए थे। एक मौत हुई थी संदीप नामक व्यक्ति की। उसमें इस गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के तीसरे पिलर लिपिन नेहरा का नाम सामने आया था। आज सुबह सुबह गाजियाबाद का एक शूटर, जिसका नाम रोहित गरेड़िया बताया गया था, उसे गिरफ्तार किया गया और अब इस मामले में एक गिरफ्तारी और हुई है और वो गिरफ्तारी इसी शूटर के पिता दयाराम नेहरा की हुई है, जो कि 49 साल के हैं। तो दयाराम कौन हैं? इन शूटर के पिता जो गैंगस्टर हैं लिपिन नेहरा, पवन नेहरा, 2 भाई, इनके पिता क्या करते हैं, इनकी गिरफ्तारी क्यों हुई है, क्या इनके पिता भी एक बदमाश हैं? अभी जानकारी क्या कुछ निकल कर सामने आ रही है और सिद्धू मूसेवाला की हत्या में इसका नाम कैसे सामने आया था, इन सब बातों की चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। क्योंकि लिपिन नेहरा के बारे में हम अभी तक आपसे इस गैंग वॉर से जुड़ी हुई बातें बता रहे थे, लेकिन अब उसके पिता के बारे में भी आज के इस वीडियो में हम आपको थोड़ी सी जानकारी जरूर देंगे। तो ध्यान से देखिए, जो तस्वीर आपको दिख रही है, ये पुलिस के साथ जो खड़ा है, ये गैंगस्टर लिपिन नेहरा का पिता दयाराम नेहरा हैं, जो कि 49 साल के हैं। इन्हें गिरफ्तार किया गया है और ये कोई मामूली इंसान नहीं है, ये भी एक गैंगस्टर है, यानी कि अपराधी हैं और इनके खिलाफ भी कुल 6 से 7 मामले हत्या, लूटपाट, हत्या की कोशिश जैसे दर्ज हैं, आर्मसेट के मामले दर्ज हैं। अब इनको गिरफ्तार क्यों किया गया है? पहले दयाराम नेहरा के बारे में बात कर लेते हैं। तो कहा जा रहा है मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से कि लिपिन नेहरा के पिता दयाराम नेहरा कई आपराधिक वारदातों में न सिर्फ शामिल थे, बल्कि अभी जो हाल फिलहाल में लिपिन नेहरा ने हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर जो डिस्कवरी वाइन शॉप के अंदर फायरिंग करवाई है, धनाधन 3 मिनट में करीब 14 राउंड फायरिंग जो हुई है, इसमें दयाराम नेहरा का भी पूरा रोल रहा है। दयाराम नेहरा का रोल इस तरह से रहा है क्योंकि ये चाहते थे कि डिस्कवरी वाइन शॉप का मालिक इन्हें बना दिया जाए। जो कुलदीप यादव डिस्कवरी वाइन शॉप का मालिक है असली, जो पीड़ित भी है मौजूदा वक्त में, उसने जब देने से इनकार कर दिया तो उसे पहले तो धमकी दी गई फ़ोन पर जान से मारने की और बाद में ये कहा गया कि अब सीधा फायरिंग होता है। तो इस मामले में दयाराम नेहरा की गिरफ्तारी हुई है। अब दयाराम के खिलाफ और कितने केस हैं, ये फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल में निकल कर सामने आएगा। लेकिन लिपिन नेहरा और उसका भाई एक है पवन नेहरा, जो मौजूदा समय में हरियाणा की किसी जेल में सज़ा काट रहा है। ट्रिपल मर्डर केस में उसका नाम भी सामने आया था। सुबह हमने इस बारे में जिक्र किया था। लेकिन अब साफ तौर से एक चीज़ देखा जा रहा है कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, जो मौजूदा वक्त में सबसे बड़ा कुख्यात है, उस गैंग का कितना बड़ा गैंग है, इसका अंदाज़ा पुलिस भी नहीं लगा पा रही है। अब एक जो नया नाम मैं जिक्र कर रहा हूँ लिपिन नेहरा का, तो लिपिन नेहरा 7 समंदर पार रहकर देश में वारदातें करवाता है। गुरुग्राम का जिक्र हम लगातार आपसे कर रहे हैं, जिसमें एक व्यक्ति मारे गए हैं संदीप नाम के, 2 लोग घायल हुए थे और इसमें जो 2 गैंगस्टर थे दीपक और सौरभ, इनके अलावा 2 अन्य साथियों ने जो ठेके में फायरिंग की थी, इनके पास फायरिंग की कमांड आई थी लिपिन नेहरा यानी कनाडा से। जी हाँ, कनाडा, जहाँ लॉरेंस बिश्नोई का सबसे खास दोस्त और बिश्नोई का दूसरा सबसे बड़ा गैंगस्टर गोल्डी बराड़ रहा करता है। लेकिन गुरुग्राम के इस ठेके में फायरिंग गोल्डी बराड़ के कहने पर नहीं, बल्कि इसी लिपिन नेहरा के इशारे पर हुई है। लिपिन नेहरा चाहता था कि शराब का ठेका उसके पिता दयाराम नेहरा को मिले और इसीलिए उसने यहाँ ये फायरिंग करवाई है। तो लिपिन नेहरा के बारे में चर्चाएं बहुत तेज़ी से हो रही हैं। गोल्डी बराड़ का कनेक्शन भी निकल कर सामने आ रहा है और कैसे 7 समंदर पार से लॉरेंस बिश्नोई के लिए दोनों काम कर रहे हैं। लिपिन नेहरा हरियाणा के गुरुग्राम का रहने वाला है। नेहरा का एक भाई पवन नेहरा, जो काफ़ी समय से मैंने जिक्र किया, बिश्नोई के लिए काम कर रहा है। पिछले
साल अगस्त के महीने में उसे पकड़ा गया था, जेल में है। लिपिन नेहरा 2 साल पहले स्टूडेंट वीजा पर कनाडा गया था और वहीं से अपना गैंग ऑपरेट कर रहा है। वो कनाडा से लगातार गोल्डी बराड़ के संपर्क में भी है। गोल्डी बराड़ कनाडा में रहकर ही लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम कर रहा है और अब खबरें ये हैं कि लिपिन नेहरा भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए कनाडा से सिंडिकेटिंग करता है। पिछले साल मई में सिंगर सिद्धू मूसेवाला का जब मर्डर हुआ, इस मर्डर केस में गोल्डी बराड़ का नाम सामने आया। गोल्डी बराड़ ने ही बिश्नोई गैंग के नाम पर सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ली थी। इस हत्याकांड को जिन शूटर्स ने अंजाम दिया था उनमें से 2 शूटर जग्गू भगवानपुरिया के भी थे, लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि बाकी शूटर जो गोल्डी बराड़ ने अरेंज किए थे उनमें से 2 शूटर लिपिन नेहरा ने गोल्डी बराड़ को दिलवाए थे। कशिश उर्फ कुलदीप और दीपक मुंडी, ये दोनों लिपिन नेहरा के आदमी थे। जब सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की प्लानिंग हुई तो कनाडा में गोल्डी बराड़ और लिपिन नेहरा की मुलाकात हुई थी। कशिश और मुंडी दोनों ही शार्प शूटर थे। लॉरेंस बिश्नोई इस बात के लिए राजी था, बस लिपिन के शूटर ने इस हत्याकांड में अहम रोल निभाया था। खुद कशिश ने पूछताछ में इस बात को कबूल किया था। उसने कहा था कि लिपिन गोल्डी बराड़ के साथ मिलकर बिश्नोई गैंग के लिए काम कर रहा है। लिपिन तो कनाडा में उस वक्त था, लेकिन इस खुलासे के बाद लिपिन के भाई पवन नेहरा को उस वक्त गिरफ्तार किया गया था और जब उसकी गिरफ्तारी हुई तो मालूम चला कि हरियाणा में हुए ट्रिपल मर्डर केस में ये शामिल था। तो लिपिन नेहरा जो अब संपत नेहरा के बाद यानी कि चौथी पीढ़ी जो कह सकते हैं गैंगस्टरों की, पहला गोल्डी, दूसरा संपत, तीसरा पिलर इसे कहा जा रहा है लिपिन नेहरा को। लिपिन नेहरा अगर बहुत जल्दी गिरफ्तार नहीं हुआ तो शायद आने वाले समय में दिक्कतें और भी बढ़ सकती हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग जितनी तेज़ी से हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली या फिर अब तो बिहार और उत्तराखंड में भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग की दहशत देखने को मिल रही है, तो इन सब जगहों पर लॉरेंस बिश्नोई का जिस तरह से कहर बरप रहा है, इसे रोकने के लिए पुलिस जितनी कार्रवाई कर रही है उतनी तेज़ी से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाश और भी सक्रिय हो रहे हैं। हालांकि इनमें कई ऐसे होते हैं जो लॉरेंस बिश्नोई के नाम का इस्तेमाल करके बहुत सारी वारदातों को अंजाम देते हैं, लेकिन लिपिन नेहरा उनमें से नहीं है। लिपिन नेहरा संपत नेहरा के टक्कर का गैंगस्टर बताया जा रहा है, जो मौजूदा वक्त में एक कह सकते हैं अपराध का ऐसा पेड़ बन चुका है जिसे काटने के लिए शायद अब उतनी बड़ी आरी बनानी पड़ेगी पुलिस को, तभी उतना जो है अपराध का एक विशाल पेड़ जो तैयार हो रहा है तभी उसे काटा जा सकता है। काटने का मतलब ये है कि उसे गिरफ्तार करके हिंदुस्तान वापस कैसे लाया जाएगा। तो हरियाणा के गुरुग्राम के फायरिंग के केस में जो शराब की दुकान पर फायरिंग हुई है उसमें अब इन गैंगस्टर लिपिन और पवन के पिता दयाराम नेहरा को गिरफ्तार किया गया है। उनसे पूछताछ की जाएगी। इस पूछताछ के बाद कई और खुलासे होने की उम्मीद है। तो इस केस से जुड़ी हर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अगर आप इस केस से जुड़ी हुई अपडेट जानना चाहते हैं तो BDF न्यूज़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।